डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे जो प्रॉपर्टीज़ हम एक्सप्लेन कर रहे थे, उसमें हम आज एक नई प्रॉपर्टी हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के जो हाइड्राइड्स हैं, उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की जो वैल्यूज़ होती है, वो अपने अपने ग्रुप के जो दूसरे हाइड्राइड्स होते हैं उनकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स के मान काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जनरली हम ये देखते हैं कि हम जब मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जब कंपैरिजन कर रहे होते हैं, तो हम एक सीधा सा अनुमान ये लगाते हैं कि जिस मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो जो ग्रुप में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो हाइड्राइड्स का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो बढ़ता चला जाता है, और जो सबसे लास्ट वाला है उसका सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो होना ये चाहिए था कि जो लास्ट वाला जो ग्रुप का एंड का जो एलिमेंट है, उसका हाइड्राइड का जो मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट है वो ग्रुप में सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, जो कि अपने अपने ग्रुप के पहले एलिमेंट हैं, तो इनके हाइड्राइड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होना एक एक्सेप्शनल केस होता है। और ये होता क्यों है, इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे समझ सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ्स शो किए गए हैं, इनमें हम देखते हैं कि जो H2O है वो अपने ग्रुप के जितने भी हाइड्राइड्स हैं उनकी तुलना में इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इसी प्रकार अमोनिया के केस में, इसी प्रकार HF के केस में, इनका जब फिर जो ग्रुप का ट्रेंड है वो एक रेगुलर मैनर में, फिर तो जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है उसके लिए बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को कंपेयर किया गया है। पहली जो ग्राफ पिक्चर है उसमें मेल्टिंग पॉइंट के साथ, और सेकंड में बॉइलिंग पॉइंट्स को यहाँ कंपेयर किया गया है। और हमने जो एक्सेप्शनल जो इनका एक बिहेव था उसको हमने बताया कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, H2O मॉलिक्यूल है, HF मॉलिक्यूल है या अमोनिया मॉलिक्यूल है, तो ये एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं, क्लस्टर की फॉर्म में पाए जाते हैं, और ये इनका जो अरेंजमेंट होता है ये काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाता है, जिसके कारण जब हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं मेल्ट होने के लिए या बॉयल होने के लिए, तो वो एनर्जी इनको मेल्ट या इनको हम कहें कि बॉईल करने के लिए जो रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। और ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम हो रही है, ये इनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं इनको तोड़ने में ये यूटिलाइज हो जाती है। तो इसीलिए इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं कंपेयर टू इनके बाकी जो हाइड्राइड्स हैं ग्रुप के। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट हम यदि थ्योरेटिकली कैलकुलेट करें तो हमें पता है कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3COOH होता है, और इसके बेसिस पे हम इसका मॉलिक्यूलर वेट है वो कैलकुलेट करते हैं, तब 60 आता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली इसको एक्सपेरिमेंटली यदि हम ज्ञात करते हैं, तो एसिडिक एसिड मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्डेड पाए जाते हैं, मतलब डाइमर की फॉर्म में ये पाया जाता है। तो जब भी हम मॉलिक्यूल इसका ज्ञात करते हैं तो वो 60 की जगह 120 हमें प्राप्त होता है। और ये इसका जो रीजन है वो है कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि KHF2 मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, जबकि KHCl2, KHBr2, KHI2
इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ पर जो KHF2 जो मॉलिक्यूल पाए जाते हैं उसका रीज़न ये होता है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है और ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इसके लिए जो बॉन्ड एनर्जी है वो लगभग 27 किलो कैलोरी पर मोल होती है। क्योंकि यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी जो ClBr ये जो I2 जो मॉलिक्यूल्स हैं इनके साथ इनमें इस प्रकार की स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी नहीं पाई जाती और इसी कारण इस प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो कॉपर सल्फेट 5H2 जो क्रिस्टल है इसमें 4 H2 मॉलिक्यूल्स की नेचर है वो अलग होती है जबकि एक H2 की नेचर अलग होती है। इसको हम इसके स्ट्रक्चर से हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर कॉपर सल्फेट 5H2 की स्ट्रक्चर शो की गई है। ये जो कॉपर है जो सेंट्रल मेटल आयन है ये यहाँ पर 4 H2 मॉलिक्यूल्स के साथ उपसंयोजक बंध से या कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड से बॉन्डेड है। इसके जो 2 H2 है जो कॉपर के साथ जुड़े हैं ये 5th जो H2 मॉलिक्यूल है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इसी के 2 हाइड्रोजन सल्फेट के 2 ऑक्सीजन एटम के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड पाए जाते हैं। मीन्स जो 5th जो मॉलिक्यूल है वो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है जिनमें 2 सल्फेट के ऑक्सीजन होते हैं और 2 जल के हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। फर्दर हम बात करें कि यहाँ पर ये ऑक्टाहेड्रली अरेंज होता है। ज्योमेट्री कॉपर सल्फेट 5H2 की वो ऑक्टाहेड्रली होती है, अष्टफलकी होती है जिसमें 4 जो बॉन्ड्स हैं वो H2 के द्वारा फॉर्म किए जाते हैं जबकि 2 जो सल्फेट के ऑक्सीजन है उनके द्वारा बॉन्ड फॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अभी तक हम पढ़ रहे थे इंटरमोलिकुलर मतलब 2 अलग अलग अणुओं के बीच में जो बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हम डिस्कस करेंगे एक ही अणु में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है तो वो किस प्रकार की होती है और उसके कारण जो प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस आते हैं वो किस प्रकार से आते हैं उनको हम जब एक्सप्लेन करते हैं इसके बेसिस पे तो वो हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं वो दिखाए गए हैं। सबसे पहले हम ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो OH और जो नाइट्रो ग्रुप है इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण एक रिंग या एक साइकिल है वो यहाँ पर जनरेट हो रहा है, बन रहा है और इसको हम किलेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। सैलिसाइल्डिहाइड की बात करें तो यहाँ पर OH और जो CHO है इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है OH के बीच में। और यहाँ पर सैलिसिलिक एसिड की बात करें तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और फर्दर हम बात करें एसिड एसिटिक एस्टेनॉल फॉर्म की तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो पाई जाती है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि जो एक ही मॉलिक्यूल में जब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनती है, एक रिंग बनती है जिसको हम किलेशन के नाम से जानते हैं। इसके बेसिस पे हम बात करें कि जो प्रॉपर्टीज़ हैं और उनमें हम बात करेंगे मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज़ की। तो सबसे पहले तो हम इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग
हो रही है उसके कारण किस प्रकार का एक चेंज हो सकता है, जनरल चेंज क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो एक ही मॉलिक्यूल में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो उसका जो अट्रैक्शन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ होता है या होना चाहिए, अब वो नहीं हो पाता, उससे कम हो जाता है। कहने का मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, यदि उनमें इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है या पाई जाती है तो वो आपस में काफ़ी कम इंटरेक्ट करेंगे, अट्रैक्टिव मैनर में उनमें आकर्षण जो फोर्सेस है या आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। तो इसके कारण जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स हैं वो इनके घट जाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।